की शुरुआत में एक गिफ्ट बॉक्स को दिखाया जाता है जिसे कोई इंसान लेके जा रहा होता है। दूसरी तरफ एक कपल को दिखाया जाता है, बेन और रेचल। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में हैं। दोनों क्रिसमस के मौके पे एक साथ डिनर के लिए स्पेशल डिश बना रहे होते हैं। तभी उनकी दरवाजे पे नॉक होता है तो बेन किचन से ही दरवाजे की तरफ देखता है और उसे बाहर एक आदमी एक गिफ्ट बॉक्स लेके खड़ा हुआ दिखता है। वो आदमी उनकी पुरानी दोस्त शॉन है और वो गिफ्ट बॉक्स हमें फिल्म की शुरुआत में ही दिखाया गया था। बेन और रेचल शॉन को यह देख के शॉक्ड हो जाते हैं और रेचल बेन को कहती है कि वो उससे मिलना नहीं चाहती, इसीलिए रेचल किचन में ही रहती है और बेन जाके दरवाजा खोलता है। शॉन अंदर आके कहता है कि बेन की मॉम से उसे बेन का एड्रेस मिला है। तभी शॉन की नजर बेन और रेचल की फोटो पे पड़ती है तो वो बेन से पूछता है कि क्या रेचल भी यहाँ पे है। तो बेन झूठ बोल देता है कि रेचल उसके पेरेंट्स के पास है और वो डेकोरेट करने के लिए गई है। शॉन और बेन की बातों से पता चलता है कि शायद पहले शॉन और रेचल रिलेशनशिप में थे, फिर उनकी ब्रेकअप हुई और अब रेचल बेन के साथ रहती है, इसीलिए शायद रेचल अभी शॉन से मिलना नहीं चाहती। देन शॉन बेन को वो गिफ्ट बॉक्स देता है जिसके साथ एक कार्ड भी होता है। शॉन फौरन उसे ओपन करने के लिए कहता है तो जैसे ही बेन पहले वो कार्ड ओपन करने लगता है, शॉन कहता है पहले बॉक्स को खोलो, लेटर बाद में देख लेना। बेन उस बॉक्स को खोलता है। वो एक कार्डबोर्ड का बॉक्स था जो बिल्कुल खाली था और अंदर बहुत अंधेरा था। बेन को उसके अंदर कुछ दिखाई नहीं देता तो उसे ये अजीब लगता है। जैसे ही वो शॉन को इसके बारे में पूछता है, शॉन फौरन वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहता है सॉरी। फिर बेन उस बॉक्स पे टॉर्च लाइट डालता है लेकिन लाइट बॉक्स के आउटसाइड ही रहती है, वो अंदर ही नहीं जाती और लाइट होने के बावजूद भी बॉक्स के अंदर ब्लैक ही नजर आता है। इसके बाद बेन एक पेंसिल को बॉक्स में डालता है। वो पेंसिल बिना आवाज किए अंदर चली जाती है और वापस बाहर भी नहीं आती। तो इन दोनों को ये बॉक्स बहुत अजीब लगने लगता है, जैसे कि ये कोई ब्लैक होल हो। अब बेन बॉक्स में अपना हाथ रखने की कोशिश करता है लेकिन रेचल उसे रोक देती है। तभी बेन को याद आता है कि बॉक्स के साथ एक कार्ड भी था। रेचल उस लेटर को पढ़ती है जिसपे लिखा हुआ था, डियर बेन, मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ जो पहले हुआ था और जो अब होने वाला है। मुझे ये बॉक्स किसी को तो देना ही था तो ये तुम्हें दे रहा हूँ। मुझे इसके बारे में सब पता नहीं है लेकिन इतना पता है कि तुम्हें इस बॉक्स को देखते ही रहना है। जब तक तुम इसे देखोगे ये मूव नहीं कर पाएगा। अपनी आंखें इस बॉक्स से कभी मत हटाना क्योंकि ये तुम्हारी नजर हटाना ही चाहता है। तभी वो पेंसिल बॉक्स से बाहर आके गिरता है। जब बेन उस पेंसिल को उठा के बॉक्स की तरफ देखता है तो उस बॉक्स में एक आदमी का सर दिखाई देता है जो कि भीगा हुआ है। दोनों काफी घबरा जाते हैं तो बेन फौरन शॉन को कॉल करने लगता है। इन बीच वो आदमी के सर अजीब तरह से बेन को देखे ही जा रहा था। शॉन का फोन स्विच ऑफ रहता है तो बेन उसे एक वॉइस मैसेज देता है कि कॉल मी बैक नाउ। इसके बाद वो सर उन दोनों का वॉइस मिमिक करने लगता है जो अभी अभी बेन ने शॉन के लिए वॉइस मैसेज भेजा था। वो बेन और रेचल की आवाज में बोलने लगता है। बेन और रेचल बहुत डर जाते हैं तो बेन कहता है हमें यहाँ से अभी बाहर जाना होगा। रेचल उसे लेटर की बातें याद दिलाता है कि हमें कहा गया है इसके तरफ ही देखते रहने के लिए। तो वो दोनों अब डिसाइड करते हैं कि क्या होगा अगर वो उस बॉक्स को ना देखे। ये देखने के लिए कुछ सेकंड्स के लिए जैसे ही वो अपने नजर बॉक्स से हटाकर फिर से देखती है तभी वो देखते हैं अब आदमी के दो हाथ बाहर आए हुए थे, यानी कि वही उस लेटर में लिखा हुआ था कि जब तक वो देखेंगे बॉक्स में से कोई मूवमेंट नहीं होगा, जब नजरें हटाएंगे तब मूवमेंट होगा। अब वो आदमी के सर शॉन के वॉइस में बोलने लगता है कि आई एम सॉरी, बेन को इस घर से बाहर नहीं जाने देना। अब ये देखकर बेन डिसाइड करता है कि उसे शॉन से मिलना ही होगा कि ये सब क्या है। अब रूल ये है कि उस बॉक्स को देखते ही रहना है। तो बेन शॉन के पास जाएगा और रेचल उस बॉक्स को देखते ही रहेगी। तो बेन रेचल को बॉक्स के सामने बिठा के उसके हाथ में सेफ्टी के लिए एक नाइफ देकर बाहर चला जाता है। अब बेन शॉन के घर जाते जाते उसे कॉल करते ही रहता है लेकिन शॉन का फोन अभी भी ऑफ था। बहुत बार ट्राई करने के बाद फाइनली शॉन बात करता है। तब बेन अपनी जुबान फिसल के कहता है कि तुमने उस बॉक्स को मुझे और रेचल को क्यों दिया। लेकिन वो शॉन को पहले कहा था कि रेचल उसके साथ नहीं है तो उसका झूठ पकड़ा जाता है और बेन ये कबूल करता है और कहता है कि रेचल अब वो बॉक्स को देख रही है और मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। ये सुनने के बाद शॉन भड़क जाता है कि वो बॉक्स मैंने तुम्हें दिया था, तुम्हें ही उस बॉक्स को देखना चाहिए था, रेचल को नहीं। और वो बेन को फिर से वापस घर जाने के लिए मना करता है क्योंकि उसकी जान को अब खतरा है। लेकिन बेन शॉन की बात नहीं मानता और
वापस घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो देखता है वहाँ वो बॉक्स नहीं है और रेचल भी नहीं होती। फ्लोर पे उसकी नाइफ और कुछ पानी भी रहता है। जैसे लगता है उस बॉक्स के अंदर से वो आदमी अब बाहर आ चुका है। बेन फिर बेसमेंट के पास जाके रेचल को आवाज लगाने लगता है तो रेचल उसे रिप्लाई देती है। लेकिन जब बेन रेचल से पूछता है कि वो बॉक्स कहाँ पर है तो रेचल कोई जवाब नहीं देती। तो बेन रेचल को ढूंढने बेसमेंट में चला जाता है जहाँ एक रूम भी है। वहाँ रेचल कहीं भी नहीं मिलती, लेकिन बाथरूम में बेन उस बॉक्स वाले आदमी को शावर लेते हुए देखता है। तो उस आदमी को देखकर बेन डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बेसमेंट के दरवाजे पर और कुछ लोग खड़े हुए रहते हैं। जब बेन अपने सर घुमा के बाथरूम की तरफ देख के फिर से उन लोगों पर देखता है तो वो लोग और करीब नजर आते हैं। जब बेन अपना सर घुमाता है तब वहाँ के लोग उसके करीब आते जाते हैं। फिर अचानक वो बॉक्स वाला इंसान उस कमरे के लाइट ऑफ कर देता है और सब कुछ ब्लैक हो जाता है। यहाँ ये मूवी खत्म होती है। तो यहाँ एक थ्योरी बनती है, मे बी किसी ने शॉन को वो बॉक्स दिया था और शॉन अपना बदला पूरा करने के लिए उस बॉक्स को बेन को दिया, क्योंकि रेचल शॉन को छोड़ के बेन के पास चली गई थी। तो शॉन को लगा होगा कि सिर्फ बेन ही उस बॉक्स में ट्रैप हो जाएगा और रेचल फिर से उसके पास चली जाएगी। इसीलिए मे बी वो बेन को ये पूछ के श्योर होना चाहता था कि कहीं रेचल भी बेन के साथ उस घर में तो नहीं है। खैर उस बॉक्स का ओरिजिन हमें नहीं बताया जाता। शायद वो बॉक्स में एक अलग ही ब्लैक डायमेंशन है जहाँ कहीं ना कहीं पानी इन्वॉल्व्ड है। वो बॉक्स बाहर के लोगों को अपने अंदर खींच लेता है और वो काले साए उस बॉक्स के प्रीवियस विक्टिम्स हो सकते हैं जो उसमें ट्रैप्ड हो गए थे, क्योंकि इस इमेज से लेफ्ट साइड में खड़ी हुई साए का फीचर्स रेचल से मिलता है, उसका हेयर स्टाइल और इयररिंग्स से। रेचल घर से गायब थी और लग रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, तो शायद रेचल भी इस बॉक्स में फंस गई होगी। तो वो बॉक्स किसी दूसरी डायमेंशन की पोर्टल भी हो सकती है।